सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका जिसका इदराक भी है और उसको अप्रिशिएट भी किया गया था कि वो पाकिस्तान की यूथ जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि जी वो कीबोर्ड वॉरियर है, वो भी साथ थे और वो भी इस मार्के में जो है वो चोट लगा रहे थे भारत। कोई मुझे लगता है कोई मंतक इसकी, कोई इसका जवाब, कोई इसकी दलील नहीं है शामिल साहब। लेकिन इसमें एक बुनियादी चीज़ है, आपने उस दिन भी कहा कि अदालती हुक्म है, ना माना जाए तो तौहीन अदालत, तो फिर अदालती हुक्म में भी बड़ी पेचीदगी हो जाती है ना। अदालती हुक्म ना भी हो तब भी जो जेल में जो कैदी होता है ना, उसका हक होता है वो अपने अजीजों से, अपने वकला से जेल मैनुअल में मुलाकात कर सकता है, ठीक है, मुलाकात करता है, बाकायदा उसके लिए दिन मुकर्रर होते हैं। और उसके फिर अपने बच्चों से, अब तो ये हो गया ना, आप बच्चों से टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में या किसी दूसरी जगह कैद होते हैं, पाकिस्तानी हैं, खान साहब की कई दफा बात हुई है, वहां से टेलीफोन आते हैं, टेलीफोन पर बात कराई जाती है उनकी अजीजों से, ठीक है। तो इसलिए ये कोई किसी पर यानी एहसान नहीं है, ये हक है कैदी का, ठीक है। तो हम तो और मामले में तो नहीं पढ़ते, ठीक, बाकी तो अदालत जाने, उसका काम जाने, सही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के चेहरे पर एक मली जा रही है, कालक मली जा रही है, और दुनिया भर में जो है ये हंगामा बरपा है, ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी और अंदर पाकिस्तान के रहने वालों में भी जो एक खलफशार बर्पा हो रहा है, इसका कोई मामला कर ले। सर ये जो अडियाला जेल के हुकाम ने कहा कि जी ये तो सारी बेबुनियाद खबरें, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, ठीक है, उनके अपनी जगह बात कर दी उन्होंने, लेकिन फिर कोई डॉक्टर मिल लें उनसे, वकील मिल लें, अजीज मिल लें, क्यों मुलाकातों पे पाबंदी क्यों है? अब तो ख्वाजा साहब बयान करते हैं, दूसरे साहब बयान करते हैं, भाई इनको तो खाने में ये दिया जा रहा है, इनको तो टीवी देखा जा रहा है, अपनी मर्जी के चैनल देख सकते हैं, ये तो देसी मुर्गे ओ भाई, और इनका जो घर से बाहर से खाना आता है ओ भाई, ये जो चीजें हैं ये कोई उनका खाना आता है तो कोई आप इस पे क्या हो गया? नहीं, खाना तो आना ही है। वो सर कंपैरिजन ये करते हैं कि हमें ये सहूलतें नहीं थी, इनको तो बेशुमार सहूलतें मैसर हैं, वो ये कहते हैं। इसका कहां तक वक्त याद करते हैं, कहां तक रोना रोएंगे? फिर तो ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। हमारे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, ये बस आप खेलते रहे, ये लुकन मिट्टी खेलते रहे, और इस मुल्क को आप गड़े में गड़ाएंगे हम सबको। तो मतलब कोई तो शुरुआत करनी है, और ये सारे लोग जो हैं जो पुराने सियासी कारकुन हैं और बड़ा इस पे फख्र करते हैं, ये कोई खुदा खौफी करें, अपने दिलों को बड़ा करें। क्यों आप दिलों को बड़ा करने की बात कर रहे हैं? कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी एहतसाब होना चाहिए, उनका भी जो लाएं, उस पर आते हैं जरा क्विकली। सर अहमद भट्टी साहब को ले लें, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है अडियाला के बाहर मौजूद है। बिल्कुल, भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अडियाला के बाहर मौजूद हैं आप, फैक्ट्री नाके पे क्या हो रहा है? जी, इस वक्त वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने साथियों के हमरा यहाँ धरना दिए बैठे हैं। आज ये तकरीबन 2:30 बजे आए गोरखपुर नाके पे, ये मोटरवे और चक्री के रास्ते से आए और वहाँ पर पुलिस ने उनको आगे जाने दिया, और जो इसके बाद दूसरा नाका आता है फैक्ट्री नाका, यहाँ पे पुलिस ने उनको रोक लिया, उनके स्क्वाड को रोका तो वज़ीर-ए-आला की गाड़ी से उतर आए और पुलिस से मुकालमा किया कि मैं अपने बानी से मिलने के लिए जाना चाह रहा हूँ, मुझे इजाजत दी जाए, लेकिन पुलिस हुकाम ने आगे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कहा कि आगे जाने की इजाजत नहीं है, जिस पर वज़ीर-ए-आला अपने साथियों का हमरा करीबी होटल में बैठ गए। वहाँ एक अपने रुफ़का के साथ अलग बुलाकर एक इजलास किया, जिसमें मीना खान अफरीदी, शौकत यूसुफजई, हाफिज फरज, शफी जान, शाहिद खटक और डॉक्टर शफकत अयाज, पीर मुशव्वर और दीगर मौजूद थे, जिसमें इसका फैसला किया गया कि अगर ये आगे नहीं जाने देते तो आज धरना दिया जाएगा और जब तक मुलाकात नहीं होती यहीं बैठेंगे। इसके बाद तकरीबन जब मुलाकात का वक्त खत्म हुआ और 4:30 के बाद जब ये वक्त खत्म हो चुका था तो वज़ीर-ए-आला अपने साथियों के हमरा वहां से दोबारा मार्च शुरू किया, और जब पुलिस ने देखा कि वज़ीर-ए-आला अपने साथियों के हमरा आ रहे हैं और नारेबाजी हो रही है तो पुलिस ने आगे पूरी रास्ता बंद कर दिया, और वहाँ फिर दोबारा मुकालमा हुआ, और फिर वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मैं बानी की सेहत के मुतल्लिक मुझे तशवीश है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मेरा आज लिस्ट में नाम है, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर वहीं उन्होंने धरना दे दिया। धरना अभी तक है, इस दौरान मगरब का वक्त हुआ था, नमाज मगरब यही धरने में अदा की गई। अब इरादा क्या है, यानी कब तक बैठे रहेंगे, या इसका इख्तिताम होगा धरने का, या बैठे रहेंगे जब तक मिलने नहीं दिया जाता? अभी तक इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जब तक मुलाकात नहीं होती हम यहाँ बैठे रहेंगे। कितने लोग हैं? इतने ज्यादा तादाद में नहीं है। मुलाकात की जो 6 अफराद की फहरिस्त थी वो लोग हैं, वज़ीर-ए-आला है, साथ उनके चंद MP और MN हैं, टोटल 15-20 लोग होंगे तो यहाँ मौजूद हैं, और चंद कारकुनान आए हैं।
और ये धरना देकर बैठे हुए हैं। और पुलिस की एंटी राइट मुसल्ला एहलकार जो उन्होंने इसको पूरा सिक्योरिटी हिसार में लिया हुआ है और 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई हुई है कि किसी किस्म का इनको नुकसान ना पहुंच सके। तो जेल हुकाम यानी कहते क्या है, यानी कि ज़ाहिर है कोई आता है तो वो जब लिस्ट दिखा रहा है या वो सलमान अकरम राजा साहब के सिग्नेचर से होगी या गालिबन शायद अली जफर साहब का था, नाम दिया था कि जी वो जिसको साइन कर देंगे वो आएगा, तो फिर क्या कहते क्या है, वो वजह क्या बताते हैं? एक तरीकाकार मुकर्रर है। सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से एक ये लिस्ट दी जाती है। चौधरी अवैस यूनस एडवोकेट हैं जो लिस्ट जेल हुकाम को पहुंचा के आते हैं और उसमें इनका नाम था। जब लेकिन जेल हुकाम पे तब बात है कि जब गेट 5 पे ये लोग पहुंचेंगे, मुलाकाती लोग वहां पहुंचेंगे और जेल हुकाम से बात करेंगे। अभी तो पुलिस रास्ते में उनको रोक लेती है और यही वो पुलिस कहती है आगे जाने की इजाजत नहीं है और अभी आपकी मंजूरी नहीं, हमने आगे बता दिया, जेल हुकाम को बता दिया है कि जैसी वो इजाजत देंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बहनों ने भी गुज़श्ता रोज धरना दिया, मंगल को, और आज वज़ीर आला भी धरना देकर बैठे हैं। तो आपका जेल हुकाम से कोई राब्ता नहीं है और वज़ारत दाखिला से कोई राब्ता नहीं है? वज़ीर दाखिला से बात करने की कोशिश की आपने? जी गुज़श्ता रोज जब ये बानी की हैसियत के हवाले से मुख्तलिफ खबरें और सोशल मीडिया पे क्या सराहियां आई तो उस पर जब जेल हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बानी बिल्कुल खैरियत से हैं और उन मामूल के मुताबिक उनकी निगरानी भी जारी है और उनका खाना पीना और मेडिकल की सहूलियात जिस तरह उनका एक जेल मैनुअल का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उनको दी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, इन अफवाह में कोई सदाकत नहीं है। तो फिर 4 नवंबर के बाद से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही? ये तो जेल हुकाम और पॉलिसी मेकर के दरमियान है कि क्या कहूं। ठीक है, चले आपने कहा नहीं, हम समझ गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब। सर, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 का ही जो है वो हम समझेंगे बस सियासत इसके गिर्द जो है वो घूमती रहेगी पाकिस्तान की। अच्छा शामिर साहब, ज़रा थोड़ी देर के लिए वापस जो मैंने इनका बयान चलाया उसमें एक तो ज़ाहिर है वो बात उन्होंने कह दी कि जी हम एहतजाज जो है वो करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब दाएं जानिब उनके बैरिस्टर गौहर खड़े थे, बाएं जानिब सलमान अकरम राजा साहब खड़े थे। पता नहीं वो उनको टॉन्ट कर रहे थे या जो बाहर के लोग थे उनको कह रहे थे कि जी जो नहीं आएगा उसको हम नेम एंड शेम करेंगे, ये फिर मौका फराम करेंगे जैसे माजी में हुआ, उसको दुर्फटे मुंह करेंगे। हाँ, या 3 हरफ भेजेंगे उसमें। वो फिर वही देखिए बात ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अब पार्टी के जो लोग हैं उनके बारे में कोई ऐलान करना, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, तो वो तो फिर बैरिस्टर गौर तो करना चाहिए, ये सलमान अकरम राजा को करना चाहिए। हाँ जी, ये सुहेल अफरीदी साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं ना, जो नेम और शेम उनको करेंगे। हाँ। उनका अपना घर का मामला है। हाँ। जो करें, शौक पूरा करें। हालांकि ये खुद उन्होंने कहा था जब वो वज़ीर आला बने थे, उनसे पूछा था कि जी पार्टी की अमली क्या होगी, एहतजाज की सूरत हाल, तो कह रहे थे कि जी वो तो पार्टी के जो ओहदेदार हैं वो कहेंगे। तो बैरिस्टर गौहर जो था साथ खड़े थे। हाँ। और पार्टी के चेयरमैन वो है सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल है, तो उनको ऐलान करना चाहिए था कि ये पार्टी का ये हुक्म है और लोग वहाँ आए। जाहिर है कि लोग फिर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, लेकिन यानी ये वज़ीर आला का इस्तेहकाक नहीं था कि अपने जो सीनियर हैं पार्टी के उनको वो इस तरह से दुत्कारें।